हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे हैं। जिस पद की आज मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगी उसे मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुना रही हूं, तो खूब ध्यान से सुनिए। सूरदास के पद। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि, नंद लाल ही नाना भांति नचावती। राखती इक पाई ठाड़ो करी, अति 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 अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी हुए आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरतै शीस डुलावती। तो अब चलिए इस पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लें। कठिन शब्दों के अर्थ। मुरली यानी वंशी, तऊ मने फिर भी, गोपाल ही यानी कृष्ण को, भावती यानी अच्छा लगना, यद्यपि माने यद्यपि फिर भी, नाना भांति माने तरह तरह से, नचावती मतलब नचाती है, राखती मतलब रखती है, पाई पाई मतलब पैर, ठाड़ो ठाड़ो मतलब होता है खड़ा, जनावती जनावती मतलब जताना, आज्ञा मतलब आदेश, कटी यानी कमर, वे मतलब हो जाना, अधीन यानी वश, सुजान यानी चतुर, कनौड़े कनौड़े कहा जाता है कृतदास यानी खरीदा हुआ गुलाम या खरीदा हुआ नौकर, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला। तो गिरिधर किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण किया था। नार नवावती यानी गर्दन नीचे करवाना, आपुन मतलब स्वयं, पौड़ी मतलब विराजना, अधर सज्जा यानी होठों की सैया सेज, होठ को सेज के रूप में माना गया है। कर पल्लव, कर मतलब होता है हाथ और पल्लव मतलब कोमल पत्ते, तो अर्थ क्या हो गया? कोमल पत्तों के समान हाथ। पलुटावती, पलुटावती मतलब पैर दबवाना, भ्रिकुटी मतलब भौं, कुटिल यानी टेढ़ी तिरछी, नैन मतलब आँख, नासा मतलब नाक, पुट यानी नाक के छिद्र, कोप यानी गुस्सा क्रोध, करावती यानी करवाना, जानी जानी मतलब जानकर, एको छिन्न माने एक पल, धर मतलब धड़, तय मतलब से, शीश यानी सिर, डुलावती यानी हिलाना या संकेत करना। तो अब पंक्ति की मैं व्याख्या आरंभ करती हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों को अत्यंत प्रिय हैं और गोपियों को भी श्री कृष्ण के समान इस संसार में दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए गोपियाँ चाहती है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण उन्हें प्रिय है, उसी तरह से श्री कृष्ण भी गोपियों को अपना प्रिय माने। लेकिन होता क्या है? गोपियाँ देखती है कि श्री कृष्ण को मुरली अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण अपनी मुरली को कभी छोड़ते नहीं हैं। आप सभी ने भी देखा होगा कि जब भी श्री कृष्ण का कोई चित्र बनाया जाता है या आपके सामने होता है, तो आप उसमें श्री कृष्ण के हाथों में एक मुरली को अवश्य देखते हैं। कहीं कहीं श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को मुरली अत्यंत प्रिय है, इसलिए गोपियों को मुरली से अत्यंत
चिढ़ है। तो अपने चिढ़ को, अपने क्रोध को, अपने ईर्ष्या को गोपियाँ किस प्रकार यहाँ व्यक्त कर रही है, उसे सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। गोपियाँ कहती है कि तऊ मने तब भी, हर हाल में मुरली जो है गोपाल ही मने श्री कृष्ण को, भावती मने अच्छा लगता है। हर हाल में श्री कृष्ण भगवान को मुरली अत्यंत प्रिय है। सुनिरी सखी यद्यपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। गोपियाँ एक दूसरे से कहती है कि सखी, सुनिरी सखी, सखी सुनो, यद्यपि मुरली जो है नंद लाल ही यानी नंदलाल यानी श्री कृष्ण को नाना भांति यानी तरह तरह से नचावती है यानी नाच नचाती है। यह मुरली श्री कृष्ण भगवान को तरह तरह से नाच नचाती है, फिर भी श्री कृष्ण को मुरली ही भाता है। यह मुरली श्री कृष्ण को तरह तरह से नाच नचाती है, इसके बावजूद भी श्री कृष्ण को मुरली ही सबसे प्रिय है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। देखिए, हम लोगों ने जब भी श्री कृष्ण के चित्र को देखा है तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और एक पैर पे खड़े होकर, यानी दूसरे पैर को क्या करते हैं, तिरछा करके रखे होते हैं। तो चूंकि एक पैर पर खड़े होकर श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, इसलिए गोपियाँ यहाँ पर ईर्ष्यावश क्या कहती है, देखिए कि राखती एक पाई ठाड़ो करी। राखती मैंने रखती है, एक पाई एक पैर में ठाड़ो करी मैंने खड़ा करके। यह मुरली जो है श्री कृष्ण को एक पैर में खड़ा होने के लिए बाध्य कर देती है। अति अधिकार जनावती, और यह कार्य वो बड़े अधिकार के साथ करती है। मुरली जो है अपना अधिकार श्री कृष्ण पर इतना जताती है कि श्री कृष्ण को मुरली को बजाने के लिए एक पैर पर खड़ा होना पड़ता है, यानी मुरली के कारण श्री कृष्ण भगवान एक पैर पर खड़ा होते हैं। यानी मुरली श्री कृष्ण को बाध्य करती है कि वह एक पैर पे खड़ा होए। तो इसलिए गोपियों को मुरली से बहुत ही चिढ़ है। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ी हुए आवती। इतना ही नहीं, यह मुरली क्या करती है, देखिए मुरली जो है श्री कृष्ण के कोमल तन यानी कोमल शरीर आज्ञा करवावती, अपने आदेश का पालन करवाती है। यह मुरली जो है श्री कृष्ण से अपने आदेश का पालन करवाती है। यह सोचती नहीं है कि श्री कृष्ण का शरीर कितना कोमल है। कटी टेढ़ी हुए आवती, और इस प्रकार श्री कृष्ण का जो कमर है वह क्या हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जब एक पैर पे खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, यह देखते हैं कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए गोपियों को लगता है कि यह मुरली जो है अत्यंत अधिकार के साथ अपने आदेश का पालन श्री कृष्ण से करवाती है। वह एक बार भी श्री कृष्ण के कोमल शरीर के बारे में सोचती नहीं है कि कैसे श्री कृष्ण का जो शरीर है वो टेढ़ा हो जा रहा है, उसकी कमर टेढ़ी हो जा रही है। अति आधीन सुजान कनौड़ी गिरिधर नार नवावती। गोपियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मुरली है इसने ये बहुत चतुर है। इसने क्या किया है, गिरधर को यानी गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण को खरीद लिया है। श्री कृष्ण मानो मुरली के एक खरीदे हुए सेवक हैं, खरीदे हुए दास हैं, तभी तो वो उसे अपने अधीन रखी हुई है। और क्या करती है, नार नवावती, श्री कृष्ण के गर्दन को झुका देती है। यानी श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं
तो उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए गोपियाँ कहती है कि यह मुरली जो है इतनी चतुर है कि उसने मानो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। श्री कृष्ण उसके खरीदे हुए गुलाम हैं और श्री कृष्ण मुरली के आदेश पर अपने गर्दन को भी झुकाते हैं, जैसे कि नौकर अपने मालिक के आदेश में अपने सिर झुकाए रखता है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। गोपियाँ यह भी कहती है कि स्वयं माने मुरली स्वयं पौड़ी मतलब क्या है, विराजमान है अधर सज्जा पर, यानी होंठ रूपी सैया पर। किसके? श्री कृष्ण के। कि मुरली जो है स्वयं श्री कृष्ण के होंठ रूपी सैया पर विराजमान होती है। कर पल्लव पलुटावती, और श्री कृष्ण के पत्ते कोमल पत्ते के समान, श्री कृष्ण के कोमल पत्ते के समान हाथ से अपना पैर दबवाती है। यानी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी कहाँ रखते हैं? अपने होठों पर रखते हैं और अपनी उंगली को बांसुरी को पकड़े हुए रहते हैं, थामे रहते हैं। तो गोपियाँ इसका वर्णन किस रूप में करती है कि मानो बांसुरी जो है वो श्री कृष्ण के होंठ रूपी सैया पर विराजमान होकर श्री कृष्ण के कोमल पत्ते के समान हाथ से अपने पैर दबवाती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। देखिए यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी भौहों को क्या किया है? टेढ़ा कर लिया है। कुटिल यानी टेढ़ा, भ्रिकुटी मतलब भौं। तो श्री कृष्ण ने भौं टेढ़ी क्यों की है? क्योंकि जब वो बांसुरी बजा रहे हैं तो जब बांसुरी में जो हवा फूंकते हैं तो उसकी भौवें टेढ़ी हो जाती है। तो इसी प्रसंग में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की भौवें टेढ़ी हो गई है। नैन नासा पुट, और उसके जो आँख हैं और फड़कते हुए नाक के छिद्र हैं, उसे देखकर क्या लगता है गोपियों को? हम पर कोप करावती। कि श्री कृष्ण भगवान हम पर क्रोधित हो रहे हैं, गोपियों पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं। यानी मुरली जो है हम पर क्रोध प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण को बाध्य कर रही है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं हम पर कोप करावती, कि हम पर श्री कृष्ण भगवान गुस्सा प्रकट करे, गुस्सा करे। यह कार्य कौन करवा रहा है? मुरली करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मुरली को पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हैं, तो क्या करती है? तुरंत श्री कृष्ण के गर्दन को धड़ते शीस, श्री कृष्ण के धड़ से लेकर सिर तक उसे हिलाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि चूँकि श्री कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो अपने सिर को हिलाते हैं, तो मानो वे नहीं नहीं का संकेत कर रहे हैं। तो गोपियों की यह ईर्ष्या जो है यह अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उन्हें सर्वप्रिय है। इसलिए श्री कृष्ण को गोपियों के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रिय नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रसंग में गोपियों ने मुरली के बारे में ये सारी बातें कही है। तो विशेष जब आपको लिखना होगा, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो विशेष में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भाषा। तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। दूसरा क्या है? इसकी विशेषता क्या है? गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव। इसके साथ ही साथ
आप लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिलता है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो अनुप्रास अलंकार हम कैसे समझते हैं? जब हम देखते हैं एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। तो देखिए, आपने बहुत जगह देखा है, जैसे यहाँ देखिए अ, यहाँ भी आ है, किंतु क्या है, अ का ही है। फिर देखिए यहाँ पर न है, यहाँ भी न है। यहाँ पर नार में न है, नवावती में न है। तो इस तरह से वर्णों की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ सूरदास के पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में इसे शेयर तो अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।